प्लस कितना होता है, यानी कि सम 1 1 होता है। 1 होता है, जो उसके साइड में लिखा हुआ है। हम्म। अभी पिछले दो नंबर यानी कि 1 1, इन दोनों का प्लस कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है, जो इसके साइड में लिखा हुआ है। उसके बाद लेटेस्ट दो नंबर यानी कि 1 और 2, इसका प्लस कितना होता है? 3। 3 फिर 2 और 3 का 5, 5 और 8, 5 5 और 3 का 8, 8 और 8 5 का 13, 13 और 8 का 13 21, 21 और 13 21। का 34, 34 और हम्म। 21 का 55, 55 और 34 का हाँ 89, 89 और 55 का 144, और ऐसा ही सारे टोटल आपको 1 बाय 1 लाइन में आपको दिखेंगे। अगर आप ओके। 144 और 223 233 का टोटल करोगे तो वो 377 ही आएगा। 77 आता है सर। राइट। तो आपको पता चल रहा होगा ये एक सीरीज में है। राइट, सीरीज होती है ना, राइट। 1 2 3 4 5 एक सीरीज हो गई कि इसमें एक एक ऐड किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अंक है उसके आगे के दो अंक उसका सम है। मतलब अगर आप किसी भी नंबर के आगे के जो दो अंक है उसका प्लस करोगे तो आपको वही अंक मिलेगा। राइट, इससे अलग अलग राइट। रेशियो तैयार हुए हैं। राइट, जो अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, एक है 0.2236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1.272 और 1.618। आपने इसमें से हो सकता है कुछ सुने भी हो और कुछ नया भी हो सकता है आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो। हाँ सर। बेसिकली ये जो फिबोनाची रेशियोज है, ये राल्फ नेल्सन ने जो उनकी पहली किताब लिखी थी द वेव प्रिंसिपल, उस टाइम पे उनको ये फिबोनाची रेशियोज के बारे में पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने 8 साल के बाद दूसरी बुक लिखी जिसका नाम है नेचर्स लॉ, द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, उसमें जो 8 साल दौरान उन्होंने जो डिस्कवरी की उसमें उनको पता चला कि फिबोनाची नंबर्स जो है वो अपने को इस वेव टारगेट को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके। राइट। और ये उन्हें जब उन्होंने पहली बुक लिखी थी उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था, लेकिन जैसे उन्होंने सेकंड बुक लिखी उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फिबोनाची रेशियोज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अभी ओके। उसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए दो अलग अलग टूल हैं। ध्यान दीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन। राइट। तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हाँ है और फिबोनाची एक्सटेंशन है, ये जो टूल है वो अपने को हेल्प करेंगे वेव को प्रेडिक्ट करने के लिए कि कहां तक जा सकते हैं। राइट। लेकिन वो बहुत आगे की ओके। बात है, अभी से हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो जैसा कि आपको पता होगा या फिर हो सकता है यहां पर कोई बिगिनर भी हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? बेसिकली जो अपमूव आया, मतलब मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो भी मार्केट ऊपर गया, उसको जब उसका ट्रेंड खत्म होता है तब वो कितना नीचे गिरेगा वो मेजर करने के लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट जरूरी होता है। ओके। जिससे कि आप देख सकते हो ये जीरो, ये एक है और एक जीरो है। राइट। और यहां पे हमें दिखाई दे रहा है 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786। हम्म। ये बेसिकली ये जो पूरा मूव है ना, उसको एक से लेकर जीरो ऐसा समझा गया है। हाँ तो अभी जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा तो ये 0.236 या फिर आप इसको कह सकते हो 23.6%। राइट। हाँ या फिर 0.382 यानी कि 38.2%। हाँ। ये कितना यहां से गिर रहा है ये चेक करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है। ओके। आई होप आपको पता चला होगा सर। हाँ सर। बेसिकली अलग अलग रेशियो होते हैं, जैसे कि 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 और 0.786। हाँ ये अगर 0 से 1 देखा जाए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना अगर 1 से 100 देखा जाए तो इसको कहते हैं 23.6%, 38.2%, 50% यानी कि 0.5।
61.8% यानी कि 0.618, राइट, सेम ही है। 78.6% यानी कि 0.786। ये बेसिकली क्या बताता है, देखो अगर ये 50% यानी कि मार्केट अगर 50% नीचे आया ना, तो आप कह सकते हो कि जो पिछला जो अप ट्रेंड था उसका 50% मूव नीचे आ गया है, ओके। रिट्रेस हुआ है, राइट। इसको कहा जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो आपको 3 अलग अलग वेव प्रेडिक्ट करने में यूजफुल है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कौन सी पढ़िए। यूज टू प्रेडिक्ट वेव B2 और 4। B2 और 4, राइट। जिससे कि आपको हमने पहले भी समझाया था। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, बी यानी कि ये जो मूव ऊपर जा रहा है वो कितना ऊपर जाएगा, राइट। फिर 4 यानी कि ये जो डाउन मूव आ रहा है वो कितना नीचे जाएगा। हाँ। और सेकेंड वेव यानी कि ये जो फर्स्ट अप होने के बाद ये दूसरा कितना नीचे जाएगा, उसको मेजर करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है। ओके। बेसिकली क्या किया जाता है, टेक फॉर एग्जांपल अगर हमें वेव 2 ढूंढना है ना, मान लीजिए ये फर्स्ट अप मूव आ चुका है और हमें वेव 2 ढूंढना है कि वेव 2 कहां जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वेव 1 का जो स्टार्ट पॉइंट है यहां से लेकर ये वेव एंड जहां पे खत्म हुआ है उसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मेजर करते हैं, जैसे कि आपको यहां पर हमने थोड़ी देर पहले बताया, यहां पर, राइट। मतलब कि ये जो अप मूव है ये वेव 1 को लगाया जाता है और वेव 2 उससे कितना नीचे गिर रही है उसको मेजर करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज होता है। और ये तो हमने वेव 2 का एग्जांपल दिया, ऐसा सेम वेव बी में भी होता है और वेव 4 में भी होता है। 4 में भी होता है सर। क्लियर सर? क्लियर। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने आपको आगे समझाया था, लिक्विडिटी के 2 अलग अलग मूवमेंट होते हैं, राइट। एक होता है एबीसी, राइट, राइट। और दूसरा होता है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अभी हम इसको जल्दी मार्क कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एबीसी है और ये जो दूसरा मूव है वो 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अभी आप मुझे बताओ, आपको ये जो ए वेव है और यहां पर जो 1 वेव है और यहां पे जो नीचे आ रही बी वेव है, हाँ, और यहां पे जो नीचे आ रहा सेकेंड वेव है, इन दोनों में कोई फर्क पता चल रहा है आपको? नहीं चल रहा है सर। नहीं ना। तो बेसिकली पहले से लिख लीजिए आप, ये वेव ए इक्वल टू वेव 1 होता है, हाँ, राइट, राइट। और वेव बी इक्वल टू वेव 2 होता है। ओके। यानी कि शुरुआत से उसमें कोई फर्क नहीं होता है। फर्क कब कब आता है, जब ये सी के लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाए और जब सी के लेवल को यहां पे तोड़कर तीसरे वेव के टारगेट तक चला जाए मार्केट, तब वो 1 2 3 4 5 हो जाता है। समझ में आया सर? हाँ, मतलब C और 3 अलग अलग है। एग्जैक्टली, सी और 3 अलग अलग है। और A और B और 1 और 2 वो सेम है, लेकिन C और 3 अलग अलग है। एग्जैक्टली। और जैसे कि आपने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वेव ए मतलब वेव 1 भी कह सकते हो आप, और वेव बी को आप वेव 2 भी कह सकते हो। पहले से हमें पता नहीं होगा कि एबीसी बनने वाला है या 1 2 3 4 5। क्लियर सर? क्लियर। आपको सिर्फ जो आगे टारगेट बताएंगे उसके हिसाब से चलना है। आपको पहले से ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि यहाँ पे एबीसी ही आएगा, राइट, क्योंकि वो जो रूल्स है वो इलाइट वालों के हैं और हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। हम राल्फ नेल्सन ने जिस तरीके से समझाया था उस तरीके से चलेंगे। ओके। तो एबीसी भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है टारगेट ऊपर। हाँ,
अगर मार्केट सी के टारगेट से रिवर्स हो जाता है तो वो एबीसी हो जाएगा, और अगर सी के टारगेट को अचीव करने के बाद रिवर्स नहीं होता है वहां से और 3 के टारगेट को चला जाता है, तब उसको हम वेव 3 मानेंगे। ठीक है सर। समझ में आया सर? और तभी आया जाकर वो 4 से 5 होगा। ये तो सी पे खत्म हो गया, तो ये मूव यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लियर? क्लियर। जैसा आपको लिक्विडिटी के टाइम पे भी बताया गया था कि 2 अलग अलग लिक्विडिटी के मूवमेंट होती है। राइट सर? राइट। वैसा ही जैसा हमने यहां को समझाया आपको, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है आपको वेव बी या 2 यानी कि दोनों एक ही बात है, आपको पता है। राइट? हाँ और वेव 4 को प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल रहे। ठीक है सर। राइट? वो कैसा हेल्पफुल रहेगा ये हम आगे जाकर रियल चार्ट पर डिस्कस करेंगे, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। आई होप अभी तक जो समझाया वो क्लियर है, और अगर आपको पता चला हो तो एक बार आप दोहराइए कि आपको क्या पता चला सर। सर मुझे ये पता चला कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये यूज होता है कि वेव 2 या बी और 4 का टारगेट के लिए। वो जो रेशियो है जो आपने जैसे लिखा है 23.6%, 38.2%, 50%, इस हिसाब से चलेगा वो। एग्जैक्टली सर। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है, पिछले वाले मूव के कंपैरिजन में अभी जो डाउन मूव चल रहा है वो कितना नीचे गिर रहा है उसको अपने को बताता है। ओके। समझ में आ रहा है ना? अगर रहा है कोई सर। बिगिनर है तो उसके लिए आसान शब्दों में बोला जाए तो ये जो पिछला अप ट्रेंड है उसके बाद जो नया डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है वो पिछले वाले अप ट्रेंड से कितना नीचे गिर रहा है वो आपको समझाया जाता है। देखो, अगर पूरा गिर गया तो आप क्या कह सकते हो, 100% गिर गया, रिट्रेस हो गया। ऐसी भाषा यूज की जाती है कि 100% रिट्रेस हो गया। राइट? इसलिए ये जो 0.236 है इसको हम 23.6% भी बोल सकते हैं। पिछले वाले मूव का 50% आया तो आप इसको 50% रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो और 0.5 रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो। ओके। राइट? दोनों ही आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों सेम ही है। करते हैं कैसे आप वेव 3 या वेव 5 या वेव सी उसको कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये हम अभी सीखेंगे। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने आपको कहा था कि फिबोनाची जो सीरीज है, जो फिबोनाची जो रेशियो है उनको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी जो आपको यहां पर बताया था, और दूसरा था फिबोनाची एक्सटेंशन, इन दो टूल्स के हिसाब से यूज करेंगे। अभी बिगिनर्स यहां पर ध्यान दीजिए, फिबोनाची एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है। फिबोनाची एक्सटेंशन के अंदर ये जो पिछला वाला अप ट्रेंड है ना, इसको मापा जाता है। दिख रहा है ये कितना ऊपर गया, ऐसा मापा जाता है इसको। और फिर जो डाउन ट्रेंड आया उसके बाद में जो नया अप ट्रेंड शुरू होने वाला है ना, तो ये जो पूरा मेजरमेंट था पिछले वाले अप ट्रेंड का वो यहां से मापा जाता है कि ये जो अपमूव है ये पिछले वाले अपमूव से कितना ऊपर जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जी सर। फिबोनाची एक्सटेंशन में बेसिकली 3 चीजों को आपको सिलेक्ट करना होता है। एक तो पिछले वाले अप ट्रेंड का स्टार्ट पॉइंट, पिछले वाले अप ट्रेंड का एंड पॉइंट, और फिर जो नया वाला अप ट्रेंड शुरू होने वाला है मार्केट गिरने के बाद उसका स्टार्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। देखो, ये जो फोटो बताई उससे आपको समझ में आ गया होगा, ये जो पहला मूव जितना ऊपर गया वही दूसरे मूव को यहां से मापा गया है। दिख रहा है आपको? यस सर। इसीलिए ये जो पूरा अप मूव है तो अगर यहां पे रखा है तो 1 पे खत्म हो रहा है। 1 मतलब क्या, 100%। है ना? 1 मतलब 100%। ओके। राइट? तो इसी तरह से हमने बेसिकली क्या किया, जो पिछला वाला अप ट्रेंड था यानी कि ये वाला जो अप ट्रेंड है, इसको मार्केट गिरने के बाद जो नया वाला अप ट्रेंड था ना जो शुरू होने वाला था, वहां पे रख के मेजर किया कि ये पिछले वाले अप ट्रेंड से कितना ऊपर जा रहा है। उससे 50% ऊपर जा रहा है, 618 ऊपर जा रहा है, 0.786 ऊपर जा रहा है, या जितना पीछे गया था उतना ही जा रहा है, यानी कि 1 यानी कि 100% ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है सर?
आ रहा है सर। इस तरीके से फिबोनाची एक्सटेंशन के भी अलग अलग रेशियो होते हैं इंपॉर्टेंट। उसमें से एक है 0.618, 0.786, 1, वो 1.272 हाँ। और 1.618। ओके। राइट। और अगर इसको परसेंटेज में आपको बताना हो तो सेम होगा 61.8%, 78.6%, एक का हो जाएगा 100% और इसका हो जाएगा 127 127.2% और 61। 161.8%। आई होप आपको अभी तक जो समझाया उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए सर। नहीं सर, इसमें अभी समझ में आया कि इसमें हमें अभी एक्स्ट्रा, हम लोग पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते थे यस। और हमें अभी इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करना है। यस सर। और ये यूज करना है C3 और 5 का टारगेट निकालने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है कि ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन है ये हाँ। हम वेव सी, वेव 3 और वेव 5 इन तीनों के टारगेट आप कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए ये फिबोनाची एक्सटेंशन यूज किया जाता है। समझ में आया सर? सर आया है, दोनों भी समझ में आया। और एग्जैक्टली। इसको प्लॉट कैसे करना है वो आप मुझे, ऐसा तो अभी आपने बता दिया, इसको आप अभी मुझे वो चार्ट पे भी आगे जाके दिखा दोगे। यस सर, डोंट वरी अबाउट। यस सर। अभी प्लीज आप नोटबुक ओपन कर लीजिए क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। लिखिए, हमारे जो बाइंग और सेलिंग के सेटअप होते हैं ना, हाँ। 4 तरह के सेटअप होते हैं। बाइंग और सेटअप 4 तरह के होते हैं, हाँ। बाय और सेल के यानी कि टोटल मिला के पहला जो सेटअप होता है वो लिखिए अप ट्रेंड के अंदर सेटअप नंबर 1। हाँ सर। पहले लिख लीजिए, बाद में हम समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो सेटअप है ये अप ट्रेंड के लिए है। राइट। तो हाँ। लिखिए अप ट्रेंड का सेटअप नंबर 1 बाय कहां पे करना है और प्रॉफिट बुक कहां पे करना है ये यहां पे लिखा हुआ है। प्लीज आप लिख लीजिए बाय ऑन वेव बी और 2। दिखाई दे हाँ, रहा है आपको यहां पर? दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड का सेटअप नंबर 1 बाय ऑन वेव बी और 2, यानी कि ओके। वेव बी या 2 में हमको बाय करना है। एंड प्रॉफिट बुक ऑन वेव सी और 3। ओके। एक और बार हम रिपीट करेंगे। ये जो सेटअप है ये हम अप ट्रेंड में इस्तेमाल करते हैं और इसको हमने नाम दिया है सेटअप नंबर 1, ओके। जिसमें हम वेव बी और 2 में बाय करते हैं और प्रॉफिट बुक हम करते हैं वेव सी और 3 में। तो चलिए अभी समझते हैं कि ये जो आपने लिखा उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेव ए और वेव 1 एक ही होता है, यानी कि पहले से उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो 1 2 3 4 5 बनेगा या एबीसी बनेगा, ये आगे की बात है। लेकिन जो पहले से जो मूव होता है वो सेम ही होता है। तो आप जो पहला अप ट्रेंड का मूव होता है उसको आप ए भी कह सकते हो, यानी कि वेव ए भी कह सकते हो और वेव 1 भी कह सकते हो। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो हम आपको कहेंगे एक और बार लिख लीजिए वेव ए इक्वल टू वेव 1 होता 1। है और वेव बी इक्वल टू वेव 2 होता है। क्लियर सर? क्लियर। बेसिकली ये जो डाउन मूव होता है ना उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो फर्स्ट अप ट्रेंड में फर्स्ट जो अप मूव होता है उसको ए और 1 कहा जाता है। यानी कि इसका वेव, जब भी हम वेव ए बोलेंगे तो आपको दिमाग में ऐसा पता होना चाहिए कि वो वेव 1 भी हो सकता है। और जब भी हम जी। सिर्फ वेव 1 बोल रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो वेव ए भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर सर। उसी की तरह ये जो डाउन मूव शुरू होता है अप ट्रेंड में उसको वेव बी कहते हैं और वो सेम वेव 2 की तरह होता है। यानी कि वेव बी कहे या वेव 2 कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है पहले से। इसलिए अगर हम बी कह रहे हैं तो आपको दिमाग में याद रखना जरूरी है कि ये वेव 2 भी हो सकता है, और अगर हम सिर्फ वेव 2 कह रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये वेव बी भी हो सकता है। पहले से वेव 1 और वेव ए और वेव बी और वेव 2 में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है सर। आई होप आपको पता चला होगा सर।
जी। अभी ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जैसे ही हमें अपना वेव वन मिल जाता है, हम्म। आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कहां पे आपका वेव बी और टू जाए। राइट। इसके हाँ। लिए आपके इसके लिए हम आपको आसानी से ऐसी सेटिंग करके देंगे जिससे आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा ओके सर। और आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वेव बी और टू का टारगेट कहां पर है। यानी कि जब पहला अपट्रेंड शुरू होता है, यानी कि ए और वन बनता है, तो बी और टू कहां तक गिरेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक। आपका काम क्या है, ये ओवरऑल तो अपट्रेंड है, राइट, हम्म। लेकिन ये जो डाउन मूव आ रहा है, इस डाउन मूव को हमें बाय करना है, एंट्री हमें यहां पर लेनी है। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। यानी कि जब अप ट्रेंड में आपको वेव ए और वन मिल जाए, राइट, उसके हाँ। बाद में जब मार्केट गिरना शुरू होता है, तब आप, जब मार्केट यहां पर होगा तभी से आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये मार्केट कहां तक गिरेगा। हाँ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो अपना सेटअप क्या कहता है आपको कि आपको बाय कहां पे करना है, अपना सेटअप ये करता है कि बाय ऑन वेव बी और टू, यानी कि ये यहां पे बॉक्स में। इस रेंज में आपको बाय करना है। ओके। ध्यान दीजिए बी और टू लिखा है क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ओके सर। राइट। राइट। तो अगर ये ए है तो इसको आपको बी मानकर यहां पर बाय करना है, और अगर ये वन है तो आपको इसको टू मान के यहां पे बाइंग करनी है। दोनों के ओके। टारगेट भी सेम होंगे, नेचर भी सेम ही होता है। हाँ सर। क्लियर सर? क्लियर। एंट्री का आपको पता चलेगा कि एंट्री कहां पे लेनी। अभी नेक्स्ट है स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, राइट, क्योंकि विथआउट स्टॉप लॉस हम ट्रेड नहीं करते, हाँ। राइट। अगर एक राइट। ट्रेडर को उसका एंट्री पता है, स्टॉप लॉस पता है और टारगेट पता है, और वो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा है, तो वो आसानी से सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकता है, ओके। राइट। लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है साइकोलॉजी में। वो प्रॉब्लम कैसे आता है थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। और हाँ। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने फॉर्मूला नंबर 34 बनाया है, जिसके हाँ। बारे में आपको आगे नॉलेज दिया जाएगा, ओके। जिससे आपको जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं वो भी नहीं आएंगे आगे जाके। तो चलिए अभी इस सेटअप की बात करते हैं। हमें पता चलेगा कि बाय कहां पे करना है। हमें जब अप ट्रेंड का ए और वन मिल जाता है, यानी कि ए हो या वन हो, तब हमें पता चल जाएगा कि जब डाउन ट्रेंड शुरू होगा तब हमें ये बी और टू कहां तक जाएगा ये पता चल जाता है। हाँ। तब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, जो अप ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ए और वन का लो आप कह सकते हो, है ना। हाँ। अप ट्रेंड है तो लो ही कहोगे ना आप इसे, यस सर, लो ही कहेंगे। डाउन ट्रेंड में उल्टा हो जाएगा। हाँ। तो यहां पर जहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ है, यानी कि ए हो या वेव वन हो, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम स्टॉप लॉस रखते हैं। एसएल मतलब ओके। स्टॉप लॉस। आई होप आपको पता होगा सर। बिल्कुल यानी सर, ये पता है। अगर आप यहां पे बाय कर रहे हो और मार्केट अगर यहां तक आ जाता है, तो आप समझ लोगे कि आपका जो एनालिसिस था वो गलत है और आप इतना लॉस घर लेके जाओगे। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। और ये एज अ रूल की तरह फॉलो करना है, क्लोजिंग आनी आ- चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। स्टॉप लॉस आपका, अगर आपने अगर 75 रुपीज पे बाय किया है, अगर आपका स्टॉप लॉस 60 रुपीज है, तो जैसे ही प्राइस 60 को टच करती है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर मेरा खाली एक छोटा सा क्वेरी इसके साथ पूछ लेता हूँ यस सर। कि ये जो इसका लो जो है वेव ए या वन का, यानी ये वाला? एग्जैक्ट वही रखना है क्या, 1-2 रुपया आगे पीछे रखना है? नहीं सर, एग्जैक्ट वही रखना है। ओके। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 70 रुपीज पे बाय कर रहे हो और हाँ। आपका स्टॉप लॉस है 60 रुपीज, तो अगर हाँ। वो प्राइस, मार्केट की प्राइस अगर 60 रुपीज आती है तो आपको एग्जिट करना है, या फिर आप टेंशन फ्री आपके ब्रोकर में डायरेक्ट वो प्राइस डाल के रख सकते हो। आपको पता होगा ब्रोकर स्टॉप लॉस डालने का फीचर अपने को प्रोवाइड करता है कि आप पहले जब एंट्री ले रहे हो उसी टाइम हाँ। पे आप टारगेट भी डाल सकते हो और आप स्टॉप लॉस क्या रखना चाहते हो ये भी डाल सकते हो।
तो अपने जो ठीक। सेटअप्स होते हैं सर बेसिकली, ये इसमें आपको टेंशन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बिकॉज आपके पास एंट्री है, एग्जैक्ट टारगेट है, और आपका जो ट्रेड लेने का रीजन है वो लॉजिकल है। लॉजिकल नहीं, वो मार्केट के ऊपर बेस्ड है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। राइट? आप रैंडमली बाय नहीं कर रहे हो कि ये हाई टूटा, ये लो टूटा, इंडिकेटर बाय बता रहा है, नहीं। आप कुछ रीजन की वजह से बाय कर रहे हो। आपको हाँ पता होगा तो वो हमने लिक्विडिटी वाला हमने आपको समझाया था। जी सर। वही चीज यहां पर है, और इसीलिए राल्फ नेल्सन के नेचर्स लॉ का कंसेप्ट काम करता है। ओके। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इलाइट वेव यूज कर चुके होंगे, तो उनको हमने ऑलरेडी कहा है डोंट वरी, अपना जो कंसेप्ट होगा वो एडवांस चार्ट की वजह से बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि आपको जो एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम आती थी पहले, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, वो जो प्रॉब्लम्स आती थी वो इस मेथड में नहीं आएंगी। ओके। क्लियर? तो बने क्लियर है। रहिए, समझिए। हम बिगिनर्स के लिए एक एक चीज स्टार्टिंग से समझा रहे हैं। जी। अभी जैसे कि आपको अभी पता चल चुका है क्या, जैसे कि आपको अभी पता चल चुका है कि आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है और एंट्री क्या लेनी। हाँ। आपने दो चीजें पता कर ली, लेकिन अगर आपको टारगेट नहीं पता है तो वो दोनों चीजें यूजलेस हो जाती, करेक्ट। राइट? तो ये हमने यहाँ पर टारगेट भी लिखा हुआ है, यानी कि हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट बुक ऑन वेव वेव सी या सी फिर वेव 3, 3। दोनों अलग अलग है, ठीक है? हम्म। वेव सी पहला टारगेट होता है, और अगर मार्केट उसके भी ऊपर रहता है तो फिर वो अपने को दूसरा टारगेट देता है जो है वेव 3। ओके। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। अभी आपको पता है कि एंट्री कब लेनी है, कब, यानी कि जब वेव ए और 1 बन जाए और मार्केट बी और 2 के एंट्री बॉक्स में आ जाए तब आपको एंट्री लेनी है। हाँ। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? ए और 1 का लो। और आपको टारगेट क्या रखना है? पहला टारगेट होगा सी और सी दूसरा टारगेट होगा 3। अब ये 3। टारगेट्स को भी कैसे आप पता कर सकते हो, ये भी आपको समझाएगा, ये भी आपको समझाया जाएगा, और वो भी इजीली, राइट? मतलब आपको हाँ। कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक में आपका काम हो जाएगा, ओके। राइट? उस तरीके से हमने अपने एडवांस सिस्टम को डिजाइन किया है कि आप जो चीज पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, यानी कि आपने तो शायद इलाइट वेव का कोर्स किया है, जो किया है सर। जो अलग अलग एनालिस्ट जो राल्फ नेल्सन के बाद में आए, जैसे कि एजे फ्रॉस्ट, प्रेचर, उन लोगों ने जो समझाया था वो आपने किया है। लेकिन हाँ। इस मेथड में जो एडवांस चार्ट हम पब्लिकली भी कहते हैं, जो एडवांस चार्ट मेथड है वो अपने को हेल्प करेगा इजीली मूवमेंट आइडेंटिफाई करने में, ओके। राइट? राइट। कि आपको कोई भी सेटअप ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, इजीली आपकी आंखें वो देख पाएगी जो आप पहले नहीं देख पाते थे। क्लियर सर? क्लियर सर। आपने बहुत जगह पे कॉट सुना होगा, कट योर लॉसेस एंड लेट योर विनर्स रन। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसको एग्जिट कर लो ट्रेड में से, और अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो मिनिमम प्रॉफिट घर कितना लेके जाना है, इतना आपको पता है। वेव सी तक तो अपने को प्रॉफिट लेके जाना ही है घर पे, यानी कि यहां से करेक्ट। इतना, राइट? और जब उसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आपको उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, ये जो वेव सी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आई होप आपको पता होगा उसका मतलब क्या होता है सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता है सर। यस। तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि टीएसएल लगा के आपको उस स्टॉक को वेव 3 के टारगेट तक, नेक्स्ट टारगेट समझ के उसको होल्ड करना है। समझ में आ रहा है सर? सर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। तो सेटअप नंबर 2 ये रहा। यहां पे आप देख सकते हो सेटअप नंबर 2, अप ट्रेंड के अंदर हम इसको इनिशिएट करते हैं, राइट? जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था सेटअप नंबर 1 का। हाँ। तो अगेन आप ध्यान दीजिए, सेटअप नंबर 2 जो है वो अप ट्रेंड के लिए है। प्लीज लिखना शुरू कीजिए, पहले लिख लेते हैं उसके बाद में हम आपको समझाएंगे। जी सर। कंपलसरी आपको लिखना है ये सेटअप नंबर 2 अप ट्रेंड के अंदर इनिशिएट किया जाता है, जिसमें बाय करना होता है आपको वेव 4 पर, यानी कि बाय ऑन वेव 4,
और आपको प्रॉफिट बुक करना होता है वेव 5 के ऊपर। ओके, एक और बार रिपीट लिख करते हैं सर। लिख लिया सर मैंने। ठीक है, एक और बार रिपीट करते हैं हम आपके लिए। सेटअप नंबर 2 अप ट्रेंड के लिए है, उसमें हमको वेव 4 के अंदर बाय करना है, राइट। और राइट, प्रॉफिट बुक हमें करना है वेव 5 के अंदर, यानी कि सेटअप नंबर 2 बाय ऑन वेव 4 एंड प्रॉफिट बुक ऑन वेव 5। क्लियर सर? क्लियर सर, लिख लिया आपने? लिख लिया सर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने इस सेटअप की बात की, ये वाला जो सेटअप था, जो सेटअप नंबर 1 था, जिसमें अप ट्रेंड का ए और 1 बनने के बाद हम बी और 2 में बाय करते थे। हाँ, इस स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट होता था सी, और फिर जब सी से ऊपर निकल जाए मार्केट तो हम सी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते थे, यानी कि हाँ, अगर अभी इससे नीचे जा रहा है तो आप एग्जिट कर लोगे, राइट। और हम 3 के टारगेट तक वेट करते थे। तो अभी ओके, सिनेरियो ऐसा है सर, अगर वो 3 तक पहुंच गया तभी जाकर हम 4 को, यानी कि सेटअप 2 को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। समझ में आया ना? आया। तभी हम उसको ए और 1 बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको 1 2 3 बोल सकते हैं, क्योंकि वो 3 के टारगेट तक पहुंच चुका है। हाँ, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो ये वेव 3 पहुंच चुका है, यानी कि ट्रेंड खत्म हो गया है। और अभी याद रखिए, वेव 3 में भी आपको एग्जिट कैसे करना है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। यानी कि ये ओके, जो नीचे वाला लेवल है, ये ये लेवल अगर आपका टारगेट अचीव कर लेता है तो इसके नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देना है। जब मार्केट उससे नीचे वापस जाए तब आप वहां पर एग्जिट कर लोगे। ठीक है यस सर? सर, ठीक। ये था पिछले वाली जो सेटअप हमने समझाया उसका रिएक्शन, सेटअप नंबर 1 का था आपने अभी सेटअप नंबर बताया। 1 का, राइट। अभी सेटअप नंबर 2 क्या कहता है? बाय ऑन वेव 4, यानी जब मार्केट 3 से नीचे गिरना शुरू होता है, हाँ, जब मार्केट वेव 3 से वेव 4 में आता है, यानी कि नीचे गिरना शुरू होता है, तब हमें सेल नहीं करना है। ध्यान दीजिए, लोग क्या करते हैं, अभी आप बोलोगे सर हमें पता है कि ये वेव 3 है, तो वो 3 से 4 आने वाला है, तो हम जी यहां पे सर, शॉर्ट पोजीशन बनाकर यहां पर प्रॉफिट बुक कर देंगे। ऐसा भी तो हो जी, सकता है ना? लेकिन ऐसे ऐसा ही हमें सोचते हैं। नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे सेटअप की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और आप ध्यान से देखिए, आप बड़े ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना जा रहे हो। हाँ, बिगर ट्रेंड क्या है? लार्जर ट्रेंड क्या है? अप अप ट्रेंड। अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के अंदर आपको ऑप्शंस भी हो या इक्विटी भी हो, अच्छा फायदा हाँ, ऑप्शंस में कब होता है? जब आपको मूवमेंट मिले अच्छा, मोमेंट अच्छा मिलेगा तभी। और मूवमेंट आपको ट्रेंड डायरेक्शन में ही अच्छी तरह मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आप इस स्ट्रेटेजी से स्टॉक ऑप्शंस भी कर पाओगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस भी कर पाओगे, राइट। ठीक। एक एग्जांपल हाँ, था ये तो इसीलिए हम हमेशा वेव 3 में जब प्राइस आता है तो वहां पे कभी भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करते हैं। ऐसा हमने ओके, आपको कभी सिखाया ही नहीं, और यहाँ पे सेटअप में ऐसा लिखा भी नहीं है, राइट सर। राइट सर। तो हम वही फॉलो करेंगे जो सेटअप में लिखा हुआ है। सेटअप में भी लिखा हुआ है कि जब वेव 4 में आएगा तभी आपको बाय करना है, यानी कि मार्केट जब वेव 3 से नीचे गिरना शुरू होता है तब आप पता कर पाओगे कि वेव 4 कहां तक जाएगा, यानी ठीक। कि मार्केट जो ये नीचे गिर रहा है वो कहां तक गिरेगा ये आप पता कर सकते हो, राइट। अगर आपको पता चल जाता है कि वेव 4, यानी कि मार्केट जो गिर रहा है वो यहां तक गिरेगा, तब आपको क्या करना है? आपको सेटअप नंबर 2 को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एग्जीक्यूट यानी उसके हिसाब से एंट्री लेना है। एंट्री क्या ओके, है? बाय ऑन वेव 4, हाँ, यानी कि जब वेव 3 का अप ट्रेंड खत्म होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप वेव 4 को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वो कहां तक आएगा,
और उसके बाद बराबर। में जब मार्केट उसके अंदर एंटर होता है तो आप बाय कर सकते हो, यानी कि आपकी एंट्री हो गई। हाँ। राइट। अभी आप ध्यान दीजिएगा, वेव 4 का जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो डायनेमिक स्टॉप लॉस होता है। राइट। हम्म। यानी कि वेव 4 का स्टॉप लॉस हम आपको अभी नहीं समझाएंगे। वेव 4 का स्टॉप लॉस समझाने के लिए आपको मार्केट के इनसाइट्स भी आगे जानने पड़ेंगे। रियल चार्ट पे जब आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे तभी आपको पता चलेगा। ओके सर। राइट। ध्यान दीजिए, वेव 4 कम प्रोबेबिलिटी रखता है, इसलिए हम उसमें आगे जाकर आपको कुछ चीजें सिखाएंगे जिसकी वजह से आप उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि ओके। आपके विनिंग के जो चांसेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। और ये ध्यान दीजिए, ये जो सेटअप्स हम आपको बता रहे हैं ये नॉर्मल एंट्री है। हाँ। डायनामिक सेटअप जब आपको आगे सिखाएंगे तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, मतलब ये सेटअप है, इसके अलावा भी और भी सेटअप है कि जो डायनेमिक है। डायनेमिक है, लेकिन उसमें एंट्री तो इसके हिसाब से ही लेना है। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। यानी कि सेटअप्स तो यही रहेंगे, आपको वेव 4 में ही बाय करना पड़ेगा उस डायनेमिक में। ठीक है, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अभी बात करते हैं। वेव 4 में आया तो हम आपको उसका स्टॉप लॉस अभी नहीं बताएंगे, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे ही वेव 4 में आता है आपको बाय करना है, और जैसे ही आपको बताया गया है, आपको लिखा है, अभी आपको लिखने के लिए भी कहा था, हम प्रॉफिट बुक करते हैं वेव 5 के अंदर। यानी यहां से अपना टारगेट होता है वेव 5, जो आप होने से पहले प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कहां तक जा सकता है। ठीक समझ है में आ सर। रहा है सर? आ रहा है सर। आपको पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, यानी आप इंडिकेटर्स यूज करके हाई टूटा, लो टूटा, 15 मिनट का हाई, 60 मिनट का हाई, एक्सपायरी का हाई, पहली मंथ की कैंडल, ट्रेंड लाइन, डोजी, ऐसा सब देखकर आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। आप परफेक्ट मार्केट कैसे चलता है, ये हमने आपको लिक्विडिटी का बताया था ना, उस तरीके से आपको काम करना। यानी कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके पीछे एक रीजन है कि आप क्यों ट्रेड ले रहे हो। ये दो सेटअप थे वो अप ट्रेंड के लिए थे। अभी चलिए बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप क्या करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेम जो सेटअप नंबर 1 हमने अप ट्रेंड में बताया था उसका उल्टा है। राइट। तो इस सेटअप, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो याद रखिए, सेटअप नंबर 3 डाउन ट्रेंड के लिए है। ओके। लिखना शुरू कीजिए सर। सेटअप नंबर 3 डाउन ट्रेंड में यूज करना है। सेटअप नंबर 3 के अंदर एंट्री यानी कि सेल कहां पे करते हैं, तो सेल करते हैं वेव बी और 2 में, और प्रॉफिट बुक किया जाता है वेव सी और 3 में। यस सर, लिख लिया। अगेन एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। डाउन ट्रेंड के अंदर सेटअप नंबर 3 को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम सेल करते हैं वेव बी और 2 में, और प्रॉफिट बुक करते हैं वेव सी या फिर वेव 3 में। क्लियर है सर? क्लियर है सर। लिखना हो गया आपका? हो गया। ओके। तो अभी आपने जैसे कि सेटअप नंबर 1 लिखा था, राइट, तो वो जो सेटअप नंबर 1 था वो अप ट्रेंड के लिए था। उसमें क्या था, अप ट्रेंड का जो पहला मूव होता है उसको हम ए और 1 कंसिडर करते थे, और उसके बाद में हमने कहा था कि आपको पता चल जाएगा कि बी और 2 कहां पर जाएगा। राइट। तो यस आप सर। वेव बी और 2 में जैसे ही वो आता था तब आपको बाय करना होता था वेव ए के लो के स्टॉप लॉस के साथ, और आपको टारगेट पता था, टारगेट होगा सी, और उससे भी ऊपर गया तो नेक्स्ट टारगेट था 3। तो ये जो मूवमेंट था वो अप ट्रेंड का था। अभी डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। राइट। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट जो डाउन मूव होता है, राइट, वो होता है ए और 1। जैसा अप ट्रेंड में जो फर्स्ट अप मूव का वेव होता है वो ए और 1 होता है, और जैसे कि हमने कहा कि ये वेव ए भी बोल सकते हो इसको और वेव 1 भी बोल सकते हो।
दोनों सेम ही है, राइट। यस सर। वैसे जैसे ही पहला डाउन मूव खत्म होता है और मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है, यानी कि रिट्रेसमेंट देता है, तब आप पता लगा पाओगे कि कहां तक वो जाएगा, यानी कहां पर मार्केट वेव बी और टू बनाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ये आप होने से पहले पता कर पाओगे। तो आपका काम क्या है, आपको ये सेटअप एग्जीक्यूट करना है। सेटअप नंबर 3 आपको एग्जीक्यूट करना है इस सिचुएशन में, यानी आपको पता चलेगा कि वेव BO2 कहां पर होगा। तो आपका काम है कि वेव BO2 में जैसे मार्केट आता है आप उसको सेल कर सकते हो, और फिर जैसे ही मार्केट आपके टारगेट की तरफ बढ़ेगा, आपको पता है कि प्रॉफिट कहां पे बुक करना है। उससे भी पहले हम बात करेंगे स्टॉप लॉस का। आपने देखा था जब अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड का ए और 1 बना था, और जब BO2 में हमने बाय करना था, यानी कि सेटअप नंबर 1 के अंदर, राइट। राइट सर। तब हमने आपको कहा था कि वेव ए या फिर 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जहां से वेव ए और 1 शुरू हो रही है, शुरू यहां से हो रही है, खत्म यहां पर हो रही है, तो ये जो शुरुआत, यानी कि इस केस में लो, उसको स्टॉप लॉस रखा जाता है, राइट। हाँ। तो ये अप ट्रेंड के लिए था। तो जो डाउन ट्रेंड के लिए वेव ए का स्टार्टिंग कहां पे होगा, यहां पर होगा, बराबर। क्योंकि मार्केट गिरना यहां से शुरू हुआ और खत्म यहां पे किया। तो ये वेव ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वेव ए का एंडिंग पॉइंट ये है। तो इसको स्टॉप लॉस रखा जाता है, और ये डाउन ट्रेंड है। तो इस केस में आप इसको कह सकते हो कि ए या फिर वेव 1 का हाई। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। वेव ए या वेव 1 के हाई को स्टॉप लॉस रखा जाता है। या फिर आपको दोनों ट्रेंड में एक ही शब्द यूज करना हो तो आप कह सकते हो कि हमेशा वेव सेटअप नंबर 1 और सेटअप नंबर 3 के अंदर हमेशा वेव ए या वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट को स्टॉप लॉस रखा जाता है। क्लियर सर? जी सर। डाउन ट्रेंड के अंदर सेटअप स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर होता है जिसको हाई कहते हैं ए और 1 का, और हाँ। अप ट्रेंड के अंदर जो स्टॉप लॉस होता है वो नीचे होता है जिसको लो कहते हैं ए और 1 का, जैसे कि हमने यहां पर बात किया था, राइट। जी सर। चलिए, तो अभी आपको पता है कि डाउन ट्रेंड में सेटअप नंबर 2 के हिसाब से जैसे मार्केट वेव BO2 में आता है, आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है। और अगेन हम यहां पे रिपीट करते हैं, ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग स्टॉप लॉस या फिर थोड़ा देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है। यानी कि अगर आप सेल कर रहे हो 70 रुपीज के प्राइस पे, तो अगर एग्जांपल ले लो कि स्टॉप लॉस 90 रुपीज है, तो अगर 90 कीमत आ जाती है या उससे ऊपर चली जाती है तो आपको वहां पर एग्जिट कर देना है। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आपको ये वेव एक स्टार्टिंग पॉइंट को एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको पता है आपको क्या करना है, वेव BO2 में सेल करना है एज पर सेटअप नंबर 3, और प्रॉफिट बुक कहां पे करना है सर? प्रॉफिट बुक करना है हमें वेव सी और 3 में। यानी कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो पहला टारगेट होता है वेव सी का, और अगर मार्केट उससे भी नीचे चला जाए तो वेव सी का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, उसको या उसका जो अपर एरिया यानी कि जो पहला लेवल होता है प्रॉफिट बुकिंग का, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप वेव 3 के टारगेट का इंतजार कर सकते हैं। समझ में आया सर? आया सर, समझ में आ गया। इस तरीके से क्या होगा, जो आपने यहां पे सेल किया था और मार्केट जो यहां तक गिरा है, ये प्रॉफिट भी आपका सेफ हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी हो जाता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, और एटलीस्ट आप इतना प्रॉफिट तो घर लेके जाओगे। यानी कि आपका जो ये मूवमेंट स्टॉक ने आपके डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, वो प्रॉफिट तो आपने सिक्योर कर लिया। अभी मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है वो डिपेंड करता है कि ये लेवल कब रीच होगा। यानी कि ये लेवल नेक्स्ट अपना टारगेट होता है वेव 3 का, राइट। तो वेव सी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के हम वेव 3 के टारगेट का वेट करता है, और आपको पता है कि वेव 3 में प्रॉफिट बुक कैसे बुक किया जाता है, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही लगाना है आपको। ओके। क्लियर सर? क्लियर, एकदम क्लियर। यानी कि जब वेव 3 में आके इस वेव 3 के अपर लेवल को तोड़ता है
तब हम मानेंगे कि यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जो पोजीशन हमने यहाँ से बनाई थी तो इतना प्रॉफिट हम बुक करेंगे, घर लेके जाएंगे। आई होप आपको सेटअप नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए सर। नहीं सर, अभी इजीली समझ में आ गया। अभी जैसे कि आपने अप ट्रेंड में सेटअप नंबर 2 देखा था जिसमें हम वेव 4 में बाय करते हैं और वेव 5 में प्रॉफिट बुक करते हैं, वैसे ही डाउन ट्रेंड में सेटअप नंबर 4 होता है, राइट? राइट सर। प्लीज आप लिख लीजिए इसको, सबसे पहले लिखो, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं कि इसमें कैसे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो लिखिए, सेटअप नंबर 4 जो डाउन ट्रेंड के लिए होता है, सेटअप नंबर 4 के अंदर वेव 4 में सेल किया जाता है, यानी कि जो सेल एंट्री क्रिएट की जाती है वो वेव 4 में होती है। सेल ऑन वेव 4 एंड प्रॉफिट बुक ऑन वेव 5। प्लीज लिख लीजिए सर। यस सर, लिख रहा हूँ। अगेन हम रिपीट करते हैं, सेटअप नंबर 4 डाउन ट्रेंड के लिए होता है। सेल ऑन वेव 4 यानी कि वेव 4 में आपको सेल एंट्री क्रिएट करना है और आपको प्रॉफिट बुक करना है वेव 5 में, प्रॉफिट बुक ऑन वेव 5। क्लियर सर? लिख लिया आपने? एकदम क्लियर सर, लिख लिया। ओके, अभी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ट्रेंड अलग है तो कुछ बिगिनर हो सकते हैं जिनको समझाना जरूरी है। तो जैसे कि आपने सेटअप नंबर 3 में देखा, आपने यहां पर इस स्टॉप लॉस के साथ यहां पे सेल एंट्री बनाया था, राइट? अभी हो दो चीज सकती थी, हो ऐसा सकता था कि ये सी के टारगेट से रिवर्स हो जाए तो क्या हो जाता है, ये भी सी हो जाता। बराबर। लेकिन हुआ क्या कि ये 3 तक गया और फिर 3 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। हाँ। तो जब मार्केट 3 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है तब वेव 4 में आप एंट्री कर सकते हो, और ये डाउन ट्रेंड है इसलिए हम वेव 4 में सेल करेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। वेव 4 में आपको सेल पोजीशन बनानी है। अगेन यहां पे आपको एक चीज समझना होगा, कुछ लोगों को लगेगा कि वेव 3 के लेवल से वेव 4 तो जाने ही वाला है ना, हाँ। तो हम क्या करते हैं, वेव 3 में बाय कर लेंगे और वेव 4 में यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, राइट? लेकिन हाँ जैसे सर, कि ऐसा आता है मन में। यस सर, लेकिन जैसे कि आपको सेटअप नंबर 2 में भी बताया गया था कि जो मेन ट्रेंड होता है ना उसके विपरीत कभी आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ओके। हाँ, हम हमेशा ट्रेंड रिवर्सल ही खेलते हैं, ये तो आपको भी पता है और ये पब्लिकली भी पता है, लेकिन हम ट्रेंड हाँ। रिवर्सल भी उस तरीके से खेलते हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि जब ये वेव 3 का टारगेट टच हो जाए और जो अप बाउंस मिलता है उसमें हम आपको कभी भी बाय पोजीशन क्रिएट नहीं करना है, और ऐसा हमने आपको सिखाया भी नहीं है। टोटल हमारे 4 ही सेटअप है, इन 4 ही सेटअप को आपको एग्जीक्यूट करना। ओके समझ में आ रहा है सर? इस सेटअप सर, में आ रहा है समझ। जब मार्केट 3 से बाउंस ऊपर देता है तब आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वेव 4 कहां जाएगा, यानी कि ये बॉक्स कहां पर है, या आप होने से पहले पता कर पाओगे, वो भी सिर्फ 1-2 क्लिक में। हाँ। और आपको पता है कि सेटअप के हिसाब से आपको वेव 4 में सेल करना है, यानी कि जैसे ही प्राइस यहां पर आती है आपको यहां पर सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, और आपको प्रॉफिट बुक यानी कि टारगेट आपका क्या होगा, अगर 4 ऊपर गया है तो 5 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो आपको टारगेट पता है 5, जैसे ही 5 के अंदर आता है, और अपना रूल है कि हम प्रॉफिट हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से बुक करते हैं, यानी कि जैसे ही 5 को क्लियर कर देगा तो उसका जो ये लेवल होगा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर उससे ऊपर निकलता है तो जो शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, इतना प्रॉफिट हम घर लेके जाएंगे, यानी कि सिक्योरली बुक करेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है सर? सर समझ में आ रहा है। सेटअप 2 हमने आपको डिटेल में समझाया था, जो अप ट्रेंड के लिए था। यस। आपको याद होगा तो हाँ। ये वाला सेटअप था वो, जो हमने आपको डिटेल में हाँ, समझाया था। तो आई होप आप जी। डाउन ट्रेंड का ये सेटअप नंबर 4 समझ सकते हो, इसको हमने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, राइट सर? जी सर, आ गया, समझ में आ गया सर। समझ में आ रहा है ना? कोई क्वेश्चन हो तो जी। आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो था ये सेटअप थे, यानी कि कहां पे हम अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं।
राइट। अगेन हमने आपको यहाँ पर कहा था कि वेव 4 में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। वो जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा डायनेमिक होता है, यानी कि बदलता रहता है, राइट, सेटअप के हिसाब से। तो वो हम आपको आगे जब हम चार्ट पे जाएंगे तब हम आपको सिखाएंगे। अभी आगे ये जो आपने सेटअप समझे, इस सेटअप को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, राइट। मतलब ये जो सारे सेटअप्स जी हमने आपको समझाए, इसमें आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर ये जो सेटअप नंबर 1 है, इसको हम, आपने कहा कि जो पहला अप ट्रेंड का मूव होता है वो होता है ए और 1, राइट। ये होता है। तभी जाकर आप BO2 में बाय कर पाते हो ना। हाँ तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना सर। जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, कौन सा वेव ए और 1 है ये पता कैसे चलेगा। हर कोई अप मूव थोड़ी ए और 1 होता है, राइट। कुछ बिगिनर्स को शायद लग हाँ सकता है कि हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, हम हर एक अप मूव हाँ को ए और 1 मान रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो फर्स्ट अप मूव है जिसको हमने ए और 1 नाम दिया है, इसको हमने ए और 1 क्यों समझा है, उसके पीछे एक रीजन है। ये जो इफेक्ट है ओके। इसके पीछे एक कॉज है, समझ में आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ सो बेसिकली अगर आपको ए और 1 मिलता है तभी जाकर आप BO2 बाय कर पाओगे ना। यस सर, अगर आपको ए और 1 ही नहीं पता है तो आप आगे का सेटअप तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, करेक्ट। राइट। वैसे ही आप हर एक सेटअप में देखोगे तो सबसे पहले ए और 1 का पता होना जरूरी है, तभी जाकर आप BO2 में बाय करोगे। फिर वो 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, राइट। अभी मान लीजिए आपको दिख रहा है कि ये 5 है, राइट। अभी आप इसको ए और 1 मान के अगर बी नीचे आएगा तो आप यहाँ पे बाय करोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये ए और नहीं 1 तो है ही नहीं, ये 5 वेव, 5th वेव है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि वेव ए को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जैसे हमने वेव ए कहा तो याद रखिए वो वेव 1 भी हो सकता है, दोनों सेम ही है। तो अभी अपने को सीखना है कि कैसे हम वेव ए और 1 को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट सर। ओके, राइट। तो चलिए समझते हैं, प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप वेव ए और 1 को आइडेंटिफाई करना सीख गए तभी जाकर आप ये 4 सेटअप एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट। क्योंकि आप देखो हर एक सेटअप में सबसे पहले ए और 1 होना जरूरी है, तभी जाकर आप BO2 में सेल कर पाओगे ना सर। यस सर। तो समझते हैं कि कैसे हम ए और 1 को आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो सेटअप हमने आपको दिए हैं ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम इसके फोटोग्राफ्स यानी कि जो इसके जो इमेजेस है आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप आगे भी रिवीजन में इसको देखकर समझ सकते हैं। क्लियर सर? ओके ओके। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ए और 1, राइट। जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो सर, ये पूरी एक डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड की साइकिल ड्रॉ की गई है। हाँ आपने देखा होगा हमने आपको बहुत पहले एक डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड वाली साइकिल बताई थी। जी सर, बताइए थे। ये रहा देखो, 1 2 3 4 5 के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। वो ABC भी हो सकता है और 1 2 3 4 5 भी वापस हो सकता है। तो ये हाँ बेसिकली एक साइकिल है। तो उसी तरीके से ए और 1 कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए हमें साइकिल को समझना जरूरी है, राइट। और ध्यान दीजिए ये नेचर्स लॉ की साइकिल होगी, ना ही आपकी इलियट वेव की। दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिए, आपको वो भूलना पड़ेगा तभी जाकर आप इसको समझ पाओगे, जी सर, राइट। राइट। तो अभी चलिए समझते हैं कि कैसे आप वेव ए और 1 को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वेव ए और 1 को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बेसिकली हिस्ट्री को रीड करना होगा, यानी कि क्या हो चुका है और उसके बेस हाँ पर क्या होने वाला है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो तो उसको 2 हिस्सों में बांटो। एक, हाँ क्या हो चुका है, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला मूवमेंट,
और उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होने वाला है, यानी कि राइट साइड वाला मूवमेंट। हम्म ठीक है, अभी इसको समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम हिस्ट्री को सिर्फ देख रहे हैं, राइट, हमको ट्रेड नहीं लेना है, इसलिए हम अजम्पशन बनाकर चलते हैं ये टॉप लगा हुआ है। ठीक है, हम्म तो आपको पता है कि टॉप लगने के बाद जो डाउन ट्रेंड का पहला मूव होता है उसको ए और वन आप कह सकते हो, राइट। यस सर। और जो बी और टू ऊपर जाता है उसको बी और टू कहा जाता है। लेकिन वो बी और टू कब है, कब तक वो बी और टू है, जब तक वो ए का हाई नहीं तोड़ता है। ए का स्टार्टिंग पॉइंट जब तक कोई रिट्रेसमेंट वाला मूव नहीं तोड़ता है तब तक आप उसको बी और टू एज्यूम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आपको याद होगा हमने आपको एक रूल लिखवाया था। रूल नंबर 1 था कि वेव 2 शुड नॉट गो बिलो द स्टार्ट ऑफ वेव 1। राइट, अब ये वेव टू हो या वेव बी, हमारे नेचर्स लॉ में वेव बी वेव टू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। इलाइट वेव में क्या होता है, उनका जो वेव बी होता है वो ए के स्टार्टिंग के नीचे भी चला जाता है, राइट। जिसको Right. जिसको ग्लेन नीली, रॉबर्ट प्रेचर और एजे फ्रॉस्ट वैलिड कंसिडर करते हैं कि ये वैलिड है। लेकिन हमें क्या करना है सर, हमें ट्रेड करना है, हमें होने के बाद समझ के कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। आप समझ रहे हो ना, मोमेंट होने के बाद आप उसको बोल रहे हो कि चलो इसको अभी भी कंसिडर कर लेते हैं, भले ही लो टूट गया है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें ट्रेड करना है, इसलिए हमें मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे किया जा सकता है लाइव में, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना ही हो जाने के बाद उसको मार्किंग करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। और अपना जो एडवांस चार्ट है ये आपको सिंपली बताएगा कि कहां पर ट्रेंड चेंज हो सकता है और कहां पे आपको वो जो चार्ट सेटअप है उसके हिसाब से एंट्री लेनी चाहिए। जी समझ में आ रहा है सर? सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अपना रूल क्या है, वेव बी हो या टू हो, वो हमेशा वेव ए या वन के स्टार्ट पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए, हाँ। जो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। तो उसी रूल को हम हाउ टू आइडेंटिफाई ए और वन में अभी यूज करेंगे। ठीक है, हम्म तो जैसे कि सर आप यहां पर देख सकते हो, हमने इसको क्या किया, हमने इसको दो हिस्सों में बांटा हम्म कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है। तो जो हो गया है ना, उसमें हमें पता चला कि एक टॉप लगा है। ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो। एक टॉप लगा है, उस टॉप के बाद जो पहला डाउन मूव आया है, उसके बाद में जो अप मूव आया है, उसने पिछला वाला टॉप नहीं तोड़ा। तो हाँ। आप उसको ए या बी कंसिडर कर सकते हो, ए बी हाँ। कंसिडर कर सकते हो। अभी हम ए बी बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना ये 1 2 भी हो सकता है, हम हर बार रिपीट नहीं करेंगे ये, राइट। ओके सर, मैं अभी समझ जाऊंगा, आप ये बोलो या 1 बोल दो, समझ में आ जाएगा। यस सर। तो एक टॉप लगने के बाद जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था और उसके बाद जो अप ट्रेंड शुरू हुआ, उसने पिछला वाला हाई नहीं तोड़ा। तो आप इसको, वैसे भी हम पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, राइट। हाँ। हम लाइव में नहीं देख रहे, इसलिए हम पास्ट को स्टडी करके तो अजम्पशन बना सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हो चुका है। तो हाँ सर, कर सकते हैं। इसको हम BO2 कंसिडर करेंगे और हम जो आपको प्रेडिक्ट करने की टेक्निक सिखाएंगे उससे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि वेव सी का टारगेट किधर है और वेव 3 का टारगेट किधर है, राइट। राइट। तो आप यहां पे अगर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मार्केट वेव सी के टारगेट से रिवर्स हुआ है, राइट। इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 नहीं, ये ABC है। जी। इसी तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं ABC और 1 2 3 4 5 के अंदर। समझ में आया सर? अभी आया समझ में सर, क्योंकि वो सी से घूम गया, सी का बॉक्स तोड़ के ऊपर गया। तो एग्जैक्टली हमें समझना है कि अभी बी टू सी का जो ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली इसको कहा जाता है चेंज इन ट्रेंड, राइट। ओके। हम हमेशा कहते हैं प्रेडिक्ट द ट्रेंड चेंज, नेवर फॉलो द ट्रेंड। यानी कि हमें ट्रेंड को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना चाहिए कि कहां से चेंज होने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे ये सी से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया,
तो जैसे सी का टारगेट आने के बाद ये सी का जो अपर यानी कि जो पहला लेवल है उसको ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो हम मानते हैं कि सी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उसके बाद हमें चाहिए कि एक बड़ा वाला बाउंस अपने को मिलना चाहिए जिसको हम कंसिडर करेंगे ए और वन। समझ में आ रहा है सर? आ रहा है सर। यानी हमने क्या किया, मार्केट को दो अलग अलग